हाय गाइस। तो आतिश जैसे ही इलुल को समझाकर जाता है ना, पर इलुल बिल्कुल भी नहीं समझती और इलुल उसको भी बोल देती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले रहना है। तो इस चीज़ पर ना आतिश भी वहाँ से चला जाता है, बट इलुल ना बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रही होती है कि उसका कोई भी नहीं है। इवन दो आतिश भी सिर्फ मरजान का करता है, उसका नहीं करता। और इतना सोच सोच के ना वो ज़ोर ज़ोर से वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ फील हो रही है कि आतिश उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। और इधर फिर मरजान नहाकर ना वापस अपने रूम में आ रही होती है, और उसको ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा होता है कि इलुल अभी भी उसको नफ़रत करती है और थिंग्स। तभी आतिश आ जाता है रूम में। तो जल्दी से ना मरजान उसको देखकर ऐसे खड़ी हो जाती है। तो फिर वो जल्दी से अपने बाल वगैरह ठीक करने लगती है। फिर वो मतलब आतिश उसके पास आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम पक्का ठीक हो ना, तुम ऐसे तो नहीं बोल रही थी। तो मरजान उसे बोलती है कि नहीं आतिश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ मेरी फ़िक्र मत करो। जो फ़िक्र करनी थी ना वो इलुल के बारे में करनी थी हमें। और ये सबसे बड़ी बात है कि इलुल ठीक है, और यही सबसे बड़ा मैटर करता है हमारे लिए कि इलुल ठीक है। तो आतिश ना उसको बोलता है कि मरजान, मैं ना बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी उस टाइम मैं क्या करता। मेरे को ऐसे लग रहा था कि शायद मैंने इलुल को हमेशा के लिए फिर से खो दिया है। तुम्हें पता भी है कि उसको और तुम्हें वहाँ पर देख कर ना मेरा दिल एक बार के लिए तो रुक ही गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे सांस ही नहीं आ रही है उन हालातों में जाकर। अब मैं सच में तुम्हें और इल्लू को किसी को भी नहीं खोना चाहता। तो मरजान उससे बोलती कि ये सब हो चुका है, ठीक है, अब भगवान की वजह से हम सब दोनों और इलुल भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें ना अभी और भी केयरफुल रहना चाहिए इलुल के मामले में। मुझे ऐसे लगता है कि हमें इलुल की और ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो आतिश उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि हमें और भी ज़्यादा इलुल की केयर करनी है। तो उसके बाद ना मरजान उसका फेस पकड़ लेती है ऐसे, और उसे ना मतलब आतिश बोल देता है कि तुम मुझसे दूर हो, मेरे को डर्ट लगी है। तो वो बोलती कि ये डर्ट नहीं है, ये साइन है कि तुम मुझे और इल्ल को कितना प्यार करते हो और कितना तुम हम दोनों को चाहते हो। तो इतना कहते ही ना मतलब वो जल्दी से उसको हग कर लेती है मतलब। और आतिश भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है इस चीज़ को लेकर कि इलुल के साथ ये सब हो रहा है, ना वो इलुल को अपना पा रहा है, और इधर मरजान के साथ इलुल इस तरीके से बिहेव कर रही है। स्टिल मतलब मरजान ने उसके लिए अपनी जान लगा दी, राइट। तो फिर उसके बाद ना मरजान ना टिशू पेपर लेकर आती है और उसके ना सारे वेट वाइप से ऐसे क्लीन करने लग जाती है उसका फेस। तो फिर उसके बाद ना वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो सिर्फ तुम्हारे जैसी है इलुल, कि वो भी अब ना उसको ऐसे लग रहा है कि शायद मैं नफ़रत करूँगी या फिर प्यार करूँगी तो मैं ही बर्बाद हो जाऊँगी, तो इसी तरीके से। तो फिर उसके बाद ना मतलब वो बोलता है कि ये बात मत टालो मरजान, तुम्हें पता था ना कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस काम था जहाँ पर तुम गई थी। वो बोलती कि उस टाइम ना मैं सिर्फ इलुल के बारे में सोच रही थी, और उस टाइम पर मुझे सिर्फ इलुल को बचाना था, इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। तो वो बोलता कि मैं वहाँ पर था मरजान, तुम मेरा वेट कर सकती थी ना वहाँ पर, अगर तुम वहाँ पर अकेली चली गई थी, अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर वो बोलती कि अच्छा देखो तो सही कौन बात कर रहा है, जैसे मैं अंदर होंगी या इलुल अंदर होगी तो और तुम वेट करोगे मेरा आने का। तो फिर वो बोलते कि हाँ बट सही है, बट स्टिल। फिर वो बोलती कि कोई बट बुट नहीं है, मेरे को जो सही लगा उस टाइम पर मैंने वहीं किया। मेरे को उस टाइम यही लगा कि मुझे इलुल को बचाना चाहिए। उस वक्त सिर्फ मुझे इलुल ही दिख रही थी, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो बोलते कि मरजान, वो बोलते कि आतिश प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना। तो फिर आतिश भी समझ जाता है और चुप हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से ऐसे रोमांस सा करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बोलता है कि कुछ नहीं, पर मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम क्यों नहीं सोचती हो। वो बोलती है कि तुम सिर्फ मुझे प्यार करो और जस्ट प्यार करते रहो, इसके अलावा कुछ मत करो, बाकी सब सही हो जाएगा, तुम किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत करो। बट आतिश को ना अभी भी फ़िक्र लगी होती है मतलब इलुल की बहुत ज़्यादा। और फिर सीन शिफ्ट होता है दीमत और जमाल पर। तो जमाल ना मतलब दीमत की तरफ देख रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि दीमत तुम इतनी फिर से अपसेट क्यों हो, प्लीज़ तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। मैंने तुम्हें इतना अपसेट पहले देखा था, अब फिर तुम्हें देख रहा हूँ, क्या मैंने कुछ कर दिया क्या फिर से, तुम क्यों इतनी अपसेट हो। तो वो ऐसे देख ही रहा होता है, पर दीमत अपने ख्यालों में खोई होती है। तो बेसिकली ना इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है गाइज़। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, शायद इनका शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो फिर मतलब ऑफिस वाले भी सब सारे उन दोनों को देख कर ना ऐसे हैरान होते हैं कि अब इन दोनों को क्या हो गया।
तो जमाल ना फिर मतलब कोशिश करता है कि वो दीमत से बात करे, तो फिर वो चिल्लाकर बोलता है कि दीमत, तो दीमत सुनती नहीं है। फिर बोलता है कि दीमत, तो दीमत फिर उसकी तरफ ऐसे देखती है, बट वो फिर भी वहाँ पर चुप भी होती है और वो कुछ नहीं बोलती। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई एम गोना अपलोड थोड़ी टाइम के बाद। So please support me guys, please like and subscribe to my channel so that मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको कमेंट नहीं करना तो बट एटलीस्ट प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके बाय।